हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 9th। ये मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और इस टॉपिक के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से रिलेटेड होगी। और बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको फ़ायदा होगा इसके अंदर, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में इसी चैप्टर से जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा इससे रिलेटेड इसमें कुछ एमसीक्यूज़ भी डाले गए हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ना भूलें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। इस टॉपिक का बेसिक इंट्रोडक्शन जैसा आप देख रहे हैं सामने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक इंट्रोडक्शन अगर आप जानना चाहते हैं तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले तो अंडरस्टैंड करिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। वन वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसी लीनियर इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसका फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी इक्वस टू ज़ीरो। देखिए, लीनियर वर्ड जब कभी भी होता है तो उसमें वेरिएबल की डिग्री वन होती है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। मतलब अगर वन वेरिएबल की इक्वेशन है तो उसका एक ही वेरिएबल होगा, इधर एक्स होगा या फिर वाई होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। और उसकी डिग्री कितनी होगी? हमेशा वन होगी। तो ये तो हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात। क्या हुआ? ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये इसका क्या फॉर्म होता है। उसमें एक वेरिएबल होगा, यू विल फाइंड ओनली वन वेरिएबल। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात होगी उसकी डिग्री वन होगी, ठीक है। अब यहाँ इसको देखने के बाद अगर हम सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, इफ वी सी द सेकेंड पार्ट, इफ वी सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, तो व्हाट वी गेट हियर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आप चेक करते हैं तो इसका जो होगा, इसके अंदर इसका जो फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू ज़ीरो। अंडरस्टैंड? इसमें वेरिएबल क्या क्या मिल रहा है आपको? यू कैन सी द वेरिएबल एक्स एंड वेरिएबल वाई। आप यहाँ पर टू वेरिएबल देख सकते हैं एक्स वाई, बट लीनियर वर्ड लिखा था ना, तो अगर वर्ड लीनियर लिखा था तो डिग्री दोनों में क्या होगी? वन वन होगी। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू फाइंड द वर्ड लीनियर दैट मीन्स द वेरिएबल मस्ट हैव द डिग्री वन। And if it is the equation which relate to the two variable, so there must be the two variable x and y. Same as if it is the linear equation in one variable, you will find only one variable, either x y z जो भी होगा, आप कोई भी अल्फ़ाबेट का ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या हो सकता है इसके अंदर, और पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन। और ध्यान रखना कि इसका जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू ज़ीरो। और मैं पहले भी बता चुका था, जितनी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म। क्लियर हो गई बात? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें अगर, तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, कर्व नहीं होगा। कर्व अगर होगा तो क्वाड्रेटिक होगा या फिर क्यूबिक होगा या बाई क्वाड्रेटिक होगा, कुछ और फॉर्म का हो सकता है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा आगे और नेक्स्ट पे आते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद आप यहाँ देखेंगे कुछ आपके सामने जो स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ये जो वैल्यू ऑफ ए बी सी की बात कर रहा है ना, वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा है, जनरल फॉर्म की। जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये क्या था? आपका स्टैंडर्ड फॉर्म था ये। और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एक्स का कोफिशिएंट था उसको ए डिनोट किया था, इसको बी डिनोट किया था और इसको सी डिनोट किया था। एक और इसमें नेसेसिटी इसके अंदर और भी होती है कि ए इट शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड द बी इट शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये दोनों में से कोई भी ज़ीरो हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगा, फिर वो फिर सिंपल सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा। और दोनों ज़ीरो हो गया तो फिर तो ख़त्म ही हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन ही वैनिश हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं इसमें ए बी सी फाइंड आउट करने के लिए अगर बोला भी गया तो ये है क्या, देखते हैं इसके अंदर क्या फाइंड कर सकते हैं हम। जैसे आप यू कैन सी द फर्स्ट एग्जांपल, 3x प्लस फोर वाई इक्वस टू 5। अगर 3x प्लस फोर वाई, 3x प्लस फोर वाई प्लस 5 है, इक्वल्स टू 5 है, तो उसको 5 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो -5 इक्वल टू 0 होगा।
अब इस पूरी इक्वेशन को आप अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर करके देखो तो ये वाला पार्ट आपका ए बन जाएगा और जो 4 होगा वो बी बन जाएगा और जो लास्ट में बचा हुआ सी बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हेयर ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 4 एंड सी इक्वल्स टू -5। मतलब इस वाली स्लाइड के अंदर आपको सिर्फ क्या किया है, डिफरेंट इक्वेशंस हैं आपके पास 1 2 3 4, एक लास्ट 5। इन 5 इक्वेशंस में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ आपको x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और c जो कांस्टेंट है वो आएगा। पर कैसे निकालना है, हर एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में चेंज करना है, फिर उसके बाद उसको कंपेयर करके x y का जो कोफिशिएंट है वो a b की फॉर्म में लिखना होगा आपको। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका, सेकेंड थर्ड कुछ ऐसे जो पार्ट्स हैं यहाँ पर इनके, वो उनको देख लेते हैं कैसे सॉल्व हो सकते हैं। सीधे सेकेंड पार्ट, सेकेंड भी ऐसे ही हो जाएगा। सेकेंड पार्ट अगर आप देखते हो तो सेकेंड पार्ट में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट में लिखा है 5 इक्वल्स टू 3x माइनस 5y। आप लिख सकते हो उसको 3x माइनस 5y और जो 5 उधर है उसको उधर शिफ्ट कर दो, लो हो गया आपके पास, सॉल्यूशन हो गया। कैसे, 3 जो होगा वो उसका a हो जाएगा, -5 b हो जाएगा और -5 c हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर a b c का वैल्यू हो गया। इस तरीके से इस वाली इक्वेशन के एक्स वाई के कोफिशिएंट आ जाएंगे। अब अगर आप थर्ड पार्ट देखते हैं तो थर्ड पार्ट में x अपॉन 2 इक्वल्स टू 3y क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा x इक्वल्स टू 6y। अब 6y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो x माइनस 6y, और c तो है नहीं तो उसकी जगह 0 लिख देते हैं और इक्वल टू 0। आप कंपेयर करके देखो, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1 होगा तो आपका a इक्वल्स टू 1 आ गया, देखो b इक्वल्स टू -6 और c इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आपको a b c मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि मतलब इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा होगा कि मुश्किल, ऐसा नहीं है, ये बहुत इजी है। और एक एक्सरसाइज तो आपकी शायद इसमें यही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगर x प्लस 7 है तो x इक्वल टू 7 है तो क्या होगा, x प्लस y तो है ही नहीं यहाँ पर, तो अपनी मर्जी से 0y लिख देंगे और 7 को इधर ले आएंगे, -7 इक्वल टू 0। आप कंपैरिजन करके देखो तो एक्स ए जो होगा वो 1 बन जाएगा, बी आपका 0 बन जाएगा, सी आपका -7 होगा, तो आपका आंसर इस तरह से ये हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 0 एंड सी इक्वल्स टू -7। ठीक है ना, इस तरीके से हम आंसर्स निकाल सकते हैं। और जो एक आपका लास्ट बचता है, क्या बचा, 2y इक्वल्स टू 3, यहाँ लास्ट वाला दिख रहा है आपको ये वाला, तो इसमें आगे x नहीं है तो बस अपनी मर्जी से 0x लगा दो, 0x प्लस में 2y माइनस 3, इस तरह से चेंज कर सकते हैं हम। देखा आपने कि जो 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन है वो 2 वेरिएबल में चेंज हो सकती है। ठीक है ना, तो इट इज़ पॉसिबल यू टू चेंज 1 वेरिएबल इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल इक्वेशन, चेंज हो सकता है। इसका कोफिशिएंट हो गया a, जिसको हम a बोलेंगे, और इसका कोफिशिएंट जो आएगा b होगा, और लास्ट का जो आपका 3 हो c होगा। तो इस तरीके से आंसर आपका ये आ गया, आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस स्लाइड के अंदर आपने जो भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखा, उसमें आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना सिखाया गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गई होगी बात। थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और क्या हो सकता है। देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा आपके सामने, सॉल्यूशन लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब कह रहे हैं किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, हल क्या होगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी आप पेयर लोगे, एक्स वाई का पेयर, जो भी एक्स का पेयर या वाई का पेयर आप लोगे, वो पेयर उस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से। थोड़ी बात समझ में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, देख लेते हैं। एक इक्वेशन है आपके पास, x प्लस 2y, ऐसे लिखा हुआ है ना, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 लिखा हुआ है। अब इसमें मैंने अपनी मर्जी से x में 2 प्लेस कर दिया और y में भी 2 प्लेस कर दिया, तो 2 2 जो तो 4 हो गया, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 हो गया। और उस साइड में कितना लिखा है, 6। इसका मतलब आपको पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। पर कब आया, जब आपने x में क्या पुट किया था 2 और y में क्या पुट किया था 2। ठीक है, इससे आइडिया क्या लगा आपको, आइडिया ये लगा कि जो वैल्यू थी x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2, वो क्या था, वो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है।
एक्स इक्वल्स टू 2 एंड वाई इक्वल्स टू इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। वो इस दी गई इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। आप समझिए बेटा, मैंने आपसे कहा कि द पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सॉरी, whatever the value of x and y which you are placing, which you are substituting in the given linear equation into variable, अगर वो सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको बराबर मिलता है पुट करने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा, आप कह सकते हैं कि सर 2 इसका सॉल्यूशन है। मैंने कहा कैसे, तो सर अगर हमने 2 प्लेस किया इक्वेशन के अंदर प्लेस किया तो हमें दोनों साइड में क्या क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर मिला। तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि व्हेन ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन योर गिवन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इफ़ यू फाइंड द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन द वैल्यूज़ आर द सॉल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन। इसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है आपको। देखो इसी चीज़ को यहाँ लिखा भी हुआ है कि एनी पेयर ऑफ एक्स एंड वाई की कोई भी वैल्यू जो सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को, उसको उसका सॉल्यूशन कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वी सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, ठीक है, बाय पुटिंग इन द इक्वेशन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, सॉरी सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। और देखते हैं इसके अंदर एक और भी यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिखाया हुआ है इसी के नीचे। इसी स्लाइड को थोड़ा सा मैंने और ऊपर कर दिया। यहाँ पर लिखा है कि अगर हम 0 और x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 3 पुट करें तो क्या होगा। अब आपकी इक्वेशन तो थी x प्लस 2y इक्वल टू 6। वो कह रहा है x में तो 0 पुट कर दो, कर दिया। कह रहा है y में 3 पुट करो तो 3 2 तो 6 हो गया। तो 6 इक्वल टू 6 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। इसका मतलब जब आपने 0 पुट किया तो उसका आंसर कितना आया, 0 पुट किया और सॉरी 3 पुट किया, 0 3 पुट किया तो इसका LHS RHS बराबर हो गया। इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन है। 0 3 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इससे पता चला कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होती है तो उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। दैट इज़ वाई यू कैन सी, एक यहाँ पर देखो हाईलाइटेड रेड कलर में लिखा हुआ है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होगी तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्योंकि हम बहुत सारे सॉल्यूशन इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, बात समझ में आ गई होगी। इसका ध्यान रखना, MCQ में आता है ये। चलते हैं आगे, नेक्स्ट में देखते हैं और क्या हो सकता है इसके अलावा। इसके अलावा एक ये है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। आप कहेंगे सॉल्यूशन तो पीछे देखा था, बट वो जो वैल्यू थी जो वैल्यू हमने सेटिस्फाई की थी, वो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। भाई सवाल तो ये उठता है ना कि अगर कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो उसका सॉल्यूशन होगा। बट हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट सॉल्यूशन, उसके लिए आप क्या करेंगे। देखिए इस स्लाइड के अंदर बस यही सिखाया कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11 इक्वेशन है। आपने अपनी मर्जी से क्या पुट किया, 1 पुट कर लिया। तो 1 पुट करने से कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4y इक्वल टू 11। 3 मल्टीप्लाई करके उधर शिफ्ट कर दिया तो 11 माइनस 3 8 आ गया, डिवाइड किया तो y इक्वल्स टू 2 हो गया। मतलब x इक्वल्स टू 1 आपने अपनी मर्जी से लिया तो y इक्वल्स टू 2 आ गया। इससे पता चला कि जो 1 2 था वो इसका सॉल्यूशन है। बट आपने 1 तो अपनी मर्जी से लिया था ना, तो इसी तरीके से आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं अपनी मर्जी से। 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू पुट करके उससे रिलेटेड आपका y की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज़ द वे बाय विच वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बाय टेकिंग एनी वैल्यू ऑफ x। आइदर यू कैन पुट x पुट करोगे तो y आएगा और y पुट करोगे तो x आएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हम इसमें और निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी इक्वेशन के अंदर अगर निकालना चाहो तो x में -3 पुट कर दो। यहाँ पर आप लोगे 3 माइनस 3 प्लस में 4y, तो 3 3 से 9 हो गया, तो -9 हो गया प्लस 4y हो गया और इक्वल टू कितना लिखा था, 11 लिखा था। तो 9 दूर जाके 20 हो जाएगा, तो 4y इक्वल्स टू कितना हो गया, 20 हो गया। और आप डिवाइड करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। 5 आएगा ना 5।
तो इसका मतलब क्या पता चला कि जब आपने x में -3 लिया तो y इक्वल टू 5 आ गया। आपने -3 तो अपनी मर्जी से लिया था ना। क्या पता चला, इसमें कुछ भी कर सकते हैं आप, एनी वैल्यू कैन पुट, आइदर यू कैन पुट 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यूज़ को मत पुट करना, वो रेयरेस्ट केस होगा जहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा तब हम फ्रैक्शन आंसर लेंगे या फ्रैक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द वे बाय विच वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आइदर x और y, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। इसमें हमने सीखा कि किस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से आप इजीली आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और जितने भी क्वेश्चन मिले सॉल्यूशन निकालने से पता क्या फ़ायदा है, इससे आप एक तो ग्राफ बनाना आपके लिए ईजी होगा। जितनी ज़्यादा आप सॉल्यूशन निकालने की प्रैक्टिस करेंगे उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा कि अगर क्वेश्चन पूछे 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन तो आप आराम से दे सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ के लिए ईजिली आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो ग्राफ बनाना आपके लिए ईजी है, ठीक है ना। इन इक्वेशन से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आ जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे x हम डालेंगे तो y आएगा, y डालेंगे तो x आएगा, और जो पॉइंट आएगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्यों होगा सर? इसलिए होगा क्योंकि उस वैल्यू को डालने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई करता है, और वो पॉइंट जो होगा जो उसको सेटिस्फाई करता है वो पर्टिकुलरली उस लाइन के ऊपर लाई भी कर रहा है। ध्यान रखना जो बातें बोलता हूँ, लाई भी कर रहा है, उसके ऊपर लाई कर रहा है, उसका सॉल्यूशन भी है, सेटिस्फाई भी करता है, वो उसका आंसर भी है। बहुत सारी बातें निकलती हैं इससे, ठीक है। चलते बेटा मैं कुछ ना MCQs के क्वेश्चन, इससे जितना आपको बताया अब तक उससे रिलेटेड कुछ MCQ बताता हूँ। यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हैं, ऊपर टॉप में लिखा होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लिखा हुआ है ना ऊपर टॉप में, और इसमें कुछ आपको 4 दिख रहे हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते जाते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते जाते हैं। आइए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। हाँ थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको मैं इस तरह से। तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें लिखा हुआ है कि एक लीनियर इक्वेशन है 4x इक्वल टू KY प्लस 8। कह रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें ये वाला पॉइंट है 7 5 लाई करता है। अगर ये इस पे लाई करता है, अगर ये इस पे लाई करता है अगर, तो ये इसका आंसर भी होगा, सॉल्यूशन भी होगा। आप सीधा सीधा काम करो, इसमें पुट कर दो, 7 को x में पुट कर दो और 5 को y में पुट कर दो, तो 7 4 से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और वो जो 8 उधर लिखा हुआ है उसको इधर ला के माइनस कर दो, तो कितना बचा 20, और वहाँ पर जो KY था तो y में तो आपने 5 लिखा होगा तो 5K हो गया। तो K का वैल्यू कितना आया 20/5, कट करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो K का वैल्यू कितना आया 4, तो 4 कौन सा ऑप्शन है आपका? C इज़ योर करेक्ट आंसर। C इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड वाला बेटा, सेकंड वाला देख लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन तो देखते ही पता चल रहा है कि हाँ सर ये तो हमें आता है। कहते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसका जनरल फॉर्म अगर ये लिखा हुआ है, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? आप कहोगे सर ए पे मार्क कर दो। भाई ए पे मार्क कर दो, आसान है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने आंसर होते हैं? बहुत सारे आंसर होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ए। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं इसके बाद थर्ड वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर इधर कर लेता हूँ उसको। तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें लिखा कि एक लीनियर इक्वेशन है जो लिखी हुई है 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये 0y का मतलब तो y है ही नहीं ना, इसका मतलब भाई 0y कब लिखते हैं हम? जब हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना होता है। तो एग्जैक्टली ये है क्या? ये है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू -9 आ जाएगा, आएगा ना 9 को उधर शिफ्ट करके, और x का आंसर कितना है -9/2। अब आप देख लो आपके ऑप्शन में x का आंसर क्या -9/2 आ रहा है कहीं पे? x का आंसर d में तो नहीं आ रहा बेटा, आप चेक करो d में -9/2 नहीं आ रहा, 9 आ रहा है -9। यहाँ पर तो y की जगह पर आ रहा है, ये भी नहीं लेंगे हम, ये भी नहीं लेंगे। हाँ इसमें आ रहा है, x में आ रहा है -9/2, लेकिन m आ रहा है साथ में y में, तो m की वैल्यू आपकी 0 ही होगी फिर। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं फोर्थ, x इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। अभी बताया था मैंने x इक्वल टू 6 लिखा हुआ है अगर, तो इसको हम किस तरीके से
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? x प्लस 0y, 6 को इधर से इधर ले आओ, या फिर जो आपके आंसर लिखे हैं उसमें 6 ना इक्वल टू के उधर ही लिखा हुआ है तो उधर ही रहने दो। आप चेक करो कि आपका ये वाला जो आंसर है वो किसी से मैच करता है। यस, मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? बी से मैच कर रहा है। तो बी आपका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 4 क्वेश्चन हो गए। और आगे देखें, हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 4 क्वेश्चन के बाद और भी है क्या? यस, और भी हैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चन। देखिए बेटा, इसका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा वो क्या होगा। देखो, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस, ग्राफ में एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका एक्स पॉइंट तो होगा, कुछ ना कुछ पक्का होगा, पर वाई ज़ीरो होगा। अब आप चेक कर लो कि क्या आपके पास आंसर में वाई ज़ीरो लिखा हुआ है कहीं पे? हाँ जी, सी में लिखा हुआ है। सी में वाई ज़ीरो है और एक्स का एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब 5वें का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। अगला 6 वाला देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन, भाई 6 वाले को थोड़ा सोचना है। y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स है, तो कह रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स में कोई पॉइंट अगर होगा तो कैसे लिखा होगा। y इक्वल टू एक्स का अगर कोई पॉइंट है, कोई सॉल्यूशन है तो कैसा होगा। आपने सपोज x में 1 लिखा 1, तो y में कितना आएगा? 1। आपने x में 2 लिखा तो y में कितना आएगा? 2। आपने x में 3 लिखा तो y में कितना आएगा? 3। इसका मतलब जितना आप x ले रहे हैं उतना y आ रहा है, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू आपस में क्या होगी? बराबर होगी। आप चेक करके देखो कौन से ऑप्शन में दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है। यहाँ पर तो 0 a आ रहा है, बराबर नहीं है। यहाँ a माइनस a आ रहा है तो एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, ये भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। बस ये जो बी ऑप्शन है करेक्ट है, क्योंकि इसमें x का पॉइंट है वो भी a है और y का पॉइंट है वो भी a है। कहा था ना कि x y दोनों आपस में क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर 6 का जो आंसर ऑप्शन होगा वो बी होगा। चलिए 6 के बाद फिर उसके बाद मैं 7 देख लेता हूँ। 7 क्वेश्चन कैसे होगा। ये आपका 7 क्वेश्चन आ गया। 7 में लिखा है कि x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 जो होगा वो इनमें से किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। बहुत आसान है, x का 5 है, y का 2 है, दोनों ऐड करो तो 7 आता है, तो सबका टोटल तो 7 लिखा ही हुआ है। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 लिखा है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी आपका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सिंपल सा हो गया भाई, सिंपल सा हो गया, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 के बाद 8 में आ जाओ। 8 नंबर क्वेश्चन, इसका एमसीक्यू में 8 देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। 8 वाले पे तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था इसी लेक्चर के बीच में। मैंने कहा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी जो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होगी तो पक्की बात है उसका ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये तो पहले लेक्चर के बीच में आ गया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उसी में आ चुकी हैं, जो हमने बेसिक में पढ़ लिया है, जो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन में था। चलते, ये भी तो आसान सा था। आगे देखते हैं 9 वाला क्या होगा। 9 वाला क्या बहुत मुश्किल है? मुश्किल तो कोई भी नहीं है। कहता है कि ग्राफ है जो कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 का ग्राफ है। अगर इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पे काटता है तो उसका पॉइंट कितना होगा। देखो, कोई भी बात अगर देखें, ग्राफ देखें, अगर वो एक्स एक्सिस पे काटेगा, कहाँ काटेगा? एक्स एक्सिस पर। अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे काटता है तो पक्की बात है उसका वाई कितना होगा? वाई 0 होगा। इतनी सी हिंट से भी आंसर मिल जाएगा कि वाई 0, कि जब कोई भी ग्राफ, कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक्स एक्सिस पे काटते हुए जा रही है, ग्राफ बना रही है, तो उसका y 0 होता है। आप चेक करो, यहाँ y 3 है, यहाँ y 3 है, यहाँ y 5 है, यहाँ y 0, इसका मतलब हमारा आंसर ए सही होगा। आप कहोगे सर कैसे? भाई जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पे काटता है तो उसका y 0 होता है। अब y 0 पुट करके भी देख लो ना आप अपने आंसर के लिए। अगर इसमें y 0 पुट करके देखोगे तो सिर्फ 3x बचेगा। 3x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 5 देख लो, यही आंसर। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना, आ जाएगा समझ में। ये इतना मुश्किल नहीं है सारे क्वेश्चन। और आपकी बस ये लास्ट स्लाइड है इसके बाद। और लास्ट देखते हैं क्या लिखा है। कहता है कि अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं लीनियर इक्वेशन को किसी नॉन जीरो नंबर से, बोथ साइड, किसी लीनियर इक्वेशन को
लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे आएगा, बदल जाएगा या चेंज इन दी डिवीज़न ओनली, उसका डिवीज़न बदल जाएगा, उसका मल्टीप्लाई बदल जाएगा या कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटा इसका आंसर आपको बता दूं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। बहुत आसान सी बात है। अगर आप किसी भी नंबर को, सपोज़ करो मेरे पास एक नंबर है, बहुत आसान सा लिखता हूँ, 2 = 2, तो 2 तो 2 के बराबर है। अब 2 में आपने 3 मल्टीप्लाई कर दिया इधर और 3 मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो दोनों साइड में सेम मल्टीप्लाई किया। ये तो कह रहा था ना, इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, किसके साथ, विद अ नॉन जीरो नंबर, तो उसका आंसर कितना आएगा, 6 = 6। इसका मतलब आंसर फिर भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो आंसर क्या होगा, रिमेन्स द सेम, उसका आंसर सेम ही होगा। जब 2 के बराबर है तो 6 के बराबर है, क्योंकि इसे काटोगे तो वो फिर 2 आ जाएगा। तो यूक्लिड्स का एग्जाम है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये सारी बातें बताई थी, जिनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं ना। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी थी जिनको हम यूक्लिड्स एग्जाम्स कहते हैं। उन्होंने कहा था इक्वल इज एडेड टू इक्वल इज गिव्स इक्वल, इक्वल इज मल्टीप्लाइड विद इक्वल ऑल्सो गिव इक्वल। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आपके यूक्लिड्स के बेसिस पे हैं, और इसका आंसर हमें क्या दे रहा है, ए दे रहा है। ठीक है, तो ये आपके थे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अपने पास कॉपी में आप नोट भी कर सकते हैं, नोट करना चाहें तो। और मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, पूरा समझ में भी आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बोल देना, इसको देख लेंगे, पूरा नोट कर लेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।